श्री राम के वनवास की कहानी। अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू हो गई। अयोध्या नगरी की जनता राजा पाने के लिए उत्साहित थे। श्री राम हमेशा ही जनता तथा अपने परिवारजन के प्यारे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी दासी मंथरा ने उसको उस्काया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तब मंथरा ने वह राम की जगह अपने पुत्र को भरत को अयोध्या का राजा बनाए। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। रानी कैकेयी के दो वचन। तब रानी कैकेयी को राजा द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण हुआ, जो देवासुर संग्राम में युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर दोनों वरदान मांग लेगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और राज्य का किसी भी वस्तु का उपयोग न कर सके। दूसरे वरदान में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी कैकेयी के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। तब राजा दशरथ के इन स्थिति का पता श्री रामचंद्र जी को चलता है, तो वह अपने पिता के पास जाकर उनसे इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही उनको अपने दोनों वचनों के बारे में बता देती हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है, तो पूरे नगर में बगावत जैसी शोर फूटने लगती है। देवी सीता अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने का निश्चय करती है। जब यह सूचना लक्ष्मण जी को मिलती है, तो वह राजा दशरथ पर बहुत ही क्रोधित होते हैं। श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत ही स्नेह करते थे, इसलिए वह रामचंद्र जी के साथ चले गए। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। श्री राम उन्हें नदी के किनारे ही छोड़कर आगे सुमंत के साथ अंधेरे में चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक दिन बिताने के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। श्री राम के वनवास जाने के कुछ दिनों के बाद ही राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। जय श्री राम। इसके आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।